पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 7 से लेकर 12 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु की बातों को सुनने के लिए, प्रभु यीशु के वचनों को सुनने के लिए और प्रभु यीशु से चंगाई प्राप्त करने के लिए हर दिशा से लोग आते हैं। जैसे कि गलीलिया, यहूदिया, यरूशलेम, सीदोन, तेरुस, यरदन के उस पार से भी लोग वहां प्रभु यीशु के पास आते हैं, उनके वचनों के सुनने के लिए और प्रभु यीशु से चंगाई प्राप्त करने के लिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ महीने की पहले एक घटना है। पुष्पा 2 इस एक शो के बाद हम देखते कि वहां पे अल्लू अर्जुन जब आए थे और उसे देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए, इस एक्टर की एक झलक पाने के लिए लोग किस तरह से भीड़ की भीड़ वहां पे जमा हुई थी। और इस भीड़ में लोगों के टकराने के कारण एक महिला ने अपनी जान भी खो दी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक्टर उन लोगों का ना किसी समस्याओं का हल करने वाला है, ना किसी पीड़ाओं को दूर करने वाला है, लेकिन तो भी इसको देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए किस तरह से भीड़ वहां पे जमा हुई थी और अपने जीवन को, अपनी जान को मुश्किल में डाल रहे थे। लेकिन आज के समाचार में हम देखते कि प्रभु यीशु के पास जो भीड़ थी वो उसको खाली देखने के लिए नहीं, उसकी एक झलक पाने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन को बदलने के लिए, प्रभु यीशु से चंगाई प्राप्त करने के लिए, उन अनंत जीवन के वचन को सुनने के लिए वो प्रभु यीशु के पास गए थे। क्योंकि प्रभु यीशु के पास हर एक समस्या का हल है। प्रभु यीशु के पास हर एक बीमारियों की चंगाई के लिए उनके पास वो दवा है और इसीलिए लोग उनके पास गए थे। और प्रभु यीशु जब देखते हैं कि वहां पे बहुत भीड़ होती है लोगों के कारण, वो अपने शिष्यों से चुपचाप कहते हैं कि बोट है, वो जो नाव है, उस नाव को थोड़ा सा अंदर लेके जाए ताकि उनके कारण लोगों को चोट ना पहुंचे। प्रभु यीशु उनके जो भीड़ है, भीड़ के कारण जो उनका जो नुकसान होने वाला था उसको देखते, समझते, जानते और इसलिए अपने शिष्यों से कहते कि वो नाव को थोड़ा अंदर लेके जाए ताकि भीड़ में कुछ हलचल ना मच जाए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें भी हमारे जीवन में लोगों के बारे में समझना है, जानना है, उनके हर एक दुख पीड़ा को दूर करने के लिए प्रभु यीशु हमें कहते हैं। अगर आप फेमस है, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास वो अधिकार है, जब लोग आपके पास आते हैं तो वो किसी न किसी समस्याओं को लेकर आते हैं और उस समस्याओं का हल आपके पास देखते हैं और उसीलिए वो आपके पास आते हैं। जब प्रभु यीशु ने लोगों को देखा तो उनके ऊपर उसने तरस खाया था, दया दिखाई थी। आज हमें भी हमारे जीवन में जब लोग किसी उम्मीद के साथ हमारे पास आते हैं तो आज हमें उन्हें वो ईश्वर की दया और करुणा दिखाने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन में हम सुनते हैं कि दुष्ट आत्मा ने भी प्रभु यीशु के अंदर जो शक्ति है, दैवी शक्ति को उसने पहचाना और उसने कहा कि आप ईश्वर के पुत्र हैं। क्या मैं प्रभु यीशु को जब परम प्रसाद के रूप में जब ग्रहण करता हूं, क्या मैं प्रभु यीशु की शक्ति और अधिकार को पहचानता हूं? क्योंकि प्रभु यीशु उसी रूप में, उस रोटी और दाखरस के रूप में वो हमारे शरीर में आते हैं, हमारे हृदय में आते हैं। और उसी समय आज हमें जिस तरह दुष्ट आत्मा ने प्रभु यीशु की शक्ति को पहचाना, उसी तरह आज हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी गलत आदत है, वो प्रभु यीशु को देखने के बाद, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद वो हमसे दूर होना चाहिए। और इसलिए आज हम ईश्वर से कृपा और आशीष मांगते हैं ताकि हम प्रभु यीशु के पास आ सके। हमारी हर एक समस्याओं का प्रभु यीशु के पास हल है। हमारी हर एक दुख तकलीफ हम प्रभु यीशु के पास लेकर आते हैं और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शांति प्रदान करे। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र व पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।